क्या आज के समय में देश के सबसे बड़े सरकारी बिजली ठेकों का खेल पहले से तय होता है? क्या करोड़ों नहीं बल्कि 13 लाख करोड़ रुपए के संभावित कारोबार की कहानी सिर्फ एक कारोबारी सफलता है, या फिर सिस्टम के भीतर ऐसे सवाल छिपे हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए? आखिर क्यों एक के बाद एक बड़े बिजली टेंडर्स में बार बार एक ही नाम सबसे आगे दिखाई देता है? नाम जाना पहचाना है, विपक्ष के निशाने पर है, नाम है अदानी समूह, जिससे जुड़े सवालों पर सरकार मौन साध लेती है। सवाल ये है कि क्या ये महज कड़ी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है, या टेंडर की शर्तें ही ऐसी बनाई जाती हैं कि मुकाबला सीमित हो जाता है? और जब देश ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर फिर से कोयले की ओर लौट रहा है, तब क्या पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर उठ रहे सवालों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोजी रिपोर्ट की जिसने देश की राजनीति और ऊर्जा क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या भारत के कोयला आधारित बिजली क्षेत्र में एक ही कंपनी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या भाजपा शासित राज्यों में निकले बड़े बिजली टेंडर्स में एक ही कारोबारी समूह सबसे बड़ा विजेता बनकर उभर रहा है? और क्या इन परियोजनाओं से अगले 25 वर्षों में 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई होने का अनुमान जो जा रहा है वो सही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खोजी पत्रकारिता संस्था रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने एक विस्तृत रिपोर्ट में ऐसे कई दावे किए हैं जिन पर अब चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ये भी साफ कर दें कि इन दावों पर सरकार की ओर से किसी तरह की आधिकारिक जांच या अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अदानी समूह ने भी इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बताया है। लेकिन आइए अब पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में भारत सरकार ने लगभग एक दशक बाद फिर से दीर्घकालिक कोयला आधारित बिजली खरीद समझौतों पर जोर देना शुरू किया है। इससे पहले सरकार का फोकस नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर था, लेकिन कोविड के बाद देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी, उद्योगों का विस्तार हुआ, गर्मी बढ़ी और बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ऐसे में सरकार और राज्यों ने महसूस किया कि केवल सौर और पवन ऊर्जा के भरोसे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसलिए कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं को फिर से प्राथमिकता मिलने लगी। इसी दौरान मार्च 2024 से जनवरी 2026 के बीच देश के अलग अलग राज्यों में 12 बड़े दीर्घकालिक बिजली खरीद टेंडर जारी किए गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि इनमें से 8 टेंडर भाजपा शासित राज्यों के थे और इन सभी में अदानी समूह ने या तो अकेले या अन्य कंपनियों के साथ मिलकर जीत हासिल की। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यह है कि इन सभी बिजली खरीद समझौतों से अगले 25 वर्षों में अदानी समूह को लगभग 13,27,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। ये अनुमान टेंडर में तय टैरिफ, बिजली उत्पादन क्षमता और अनुबंध की अवधि के आधार पर लगाया गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि वास्तविक आय इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें भविष्य में ईंधन, परिवहन और महंगाई के कारण बढ़ने वाली लागत को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के मामले में दावा किया गया कि वहाँ ऐसे टेंडर निकाला गया है जिसमें एक ही कंपनी को कोयला आधारित बिजली और सौर ऊर्जा दोनों उपलब्ध करानी थी। आलोचकों का कहना था कि ऐसी शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियां देश में बहुत कम हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती थी। कुछ कंपनियों ने प्री बिड बैठक में इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। इसके बावजूद टेंडर की शर्तों में बदलाव नहीं किया गया और अंततः ये अनुबंध अदानी समूह को मिला। इसी तरह राजस्थान के एक टेंडर का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि वहाँ भी टेंडर की शर्तें ऐसी ही थीं जिनसे अदानी समूह को लाभ मिल सकता था। हालांकि बाद में ये टेंडर रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश का मामला भी काफ़ी दिलचस्प बताया गया है। यहाँ 4100 मेगावाट बिजली खरीद के लिए टेंडर निकाला गया। शुरुआती आवंटन के बाद पहली बार ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया। इसके तहत अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली उसी दर पर खरीदने का विकल्प था। पहले तो कंपनियों ने इस अतिरिक्त क्षमता को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये प्रस्ताव अदानी समूह को मिला और उसने इसे स्वीकार कर लिया। कंपनी ने इसे भारत में थर्मल पावर टेंडर में ग्रीन शू ऑप्शन का पहला सफल उदाहरण बताया। रिपोर्ट बिहार और असम के मामलों का भी जिक्र करती है। बिहार में दावा किया गया है कि सरकार ने बिजली संयंत्र के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन अदानी समूह के प्रतीकात्मक रूप से ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर देने का फैसला किया है। वहीं असम के मामले में रिपोर्ट का आरोप है कि राज्य सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खरीदने की स्थिति में भी भुगतान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। अदानी पावर ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव को भेजे अपने जवाब में साफ कहा है कि उसने जहां भी बोली लगाई वहां पूरी तरह खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत भाग लिया गया। कंपनी का कहना है कि सभी बिजली खरीद समझौतों को संबंधित राज्य विद्युत नियामकों की मंजूरी मिली है
और निर्धारित टैरिफ भी नियामकीय प्रक्रिया के तहत तय हुए हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि उसे केवल भाजपा शासित राज्यों में ही सफलता मिली। कंपनी के अनुसार उसने गैर भाजपा शासित राज्यों में भी बिजली खरीद समझौते हासिल किए हैं और किसी भी राज्य की राजनीतिक विचारधारा का उसकी बोली प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार फिर से कोयले पर इतना जोर क्यों दे रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भविष्य है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे लगातार बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते और सौर ऊर्जा रात में उत्पादन नहीं करती और बड़े पैमाने पर बिजली भंडारण यानी बैटरी स्टोरेज अभी भी महंगा है। ऐसे में बिजली ग्रिड को स्थिर बनाए रखने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की जरूरत अभी भी बनी हुई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार आने वाले वर्षों में बड़ी मात्रा में नई थर्मल पावर क्षमता जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। यानी एक तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ इतने बड़े सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को लेकर उठ रहे सवाल भी हैं। फिलहाल ये स्पष्ट करना जरूरी है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप अभी तक किसी अदालत या सरकारी जांच में सिद्ध नहीं हुए हैं। वहीं अदानी समूह ने भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने पूरी तरह नियमों के तहत और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से अनुबंध हासिल किए हैं। अब फैसला आपको करना है कि इस पूरी कहानी को आप किस नज़रिए से देखते हैं। क्या ये एक सफल कारोबारी समूह की बाजार में मजबूत मौजूदगी है या फिर इतने बड़े सरकारी टेंडर्स की प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच और ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खोजी और विश्लेषणात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।